दोस्तों, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने दुश्मनों खासकर अमेरिका और नाटो को एक खुला चैलेंज दिया है। ओपन चैलेंज है उनकी एक मिसाइल को अपने किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोक कर दिखाने का। कहा है, अगर दम है तो रोक कर दिखाओ। Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты. Ну а если вот те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником и посмотрим, что будет. पुतिन का नाटो और अमेरिका को दिया गया चैलेंज ज्यादा पुराना नहीं है। पिछले साल दिसंबर में ही पुतिन ने कहा था कि अमेरिका और नाटो अपनी सारी ताकत लगा के देख लें कि वो ओरेशनिक मिसाइल को रोक पाता है या नहीं। और उस चैलेंज को एक महीना भी नहीं हुआ था कि रूस ने कीव को अपनी उस मिसाइल से निशाना बना दिया। 8 जनवरी यूक्रेन के लीव रीजन पर रूस की इस मिसाइल ने कहर बरपा दिया। वीडियो को देखिए, इसमें समय और तारीख भी आपको नजर आ रही होगी। 8 जनवरी रात 11:46। ऐसा लग रहा है आसमान से बिजली गिर रही है। एक के बाद एक चमक धरती की तरफ लपकती आपको दिखाई दे रही होगी। यह आसमानी बिजली नहीं, बल्कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल थी। वही मिसाइल जिसके बारे में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने दावा किया था कि अमेरिका और नाटो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कुव्वत नहीं रखते। 8 जनवरी की रात में रूस ने अपने प्रेसिडेंट के चैलेंज को सही साबित करके दिखाया। और सबसे गजब की बात यह दोस्तों कि रूस ने इस मिसाइल से कीव को निशाना नहीं बनाया। इस मिसाइल से पोलैंड बॉर्डर के पास, ठीक पास एलवीव को टारगेट किया गया। यानी इस मिसाइल का निशाना यूक्रेन नहीं था। इस मिसाइल से रूस ने नाटो को चेतावनी दी है। दिसंबर में ही खबर आ गई थी कि रूस ने अपनी इस हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक को बेलारूस में डिप्लॉय कर दिया है। इसी डिप्लॉयमेंट के साथ रूस ने यूरोप के सभी नाटो कंट्रीज के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। और अब तो उसने भले ही यूक्रेन की सीमा के भीतर ही, लेकिन पोलैंड के ठीक पास अपनी इस मिसाइल को गिराकर बता दिया है कि उसकी चेतावनी केवल चेतावनी भर नहीं है। अगली बार यह मिसाइल यूरोप के किसी भी देश के अंदर गिर सकती है। असल में वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और मादुरो को बंधक बनाए जाने से अमेरिका और रूस के बीच एक नया तनाव पैदा हो गया है। अमेरिका ने रूस के 2 टैंकर्स भी पकड़ लिए हैं। हालांकि रूस के कहने पर अमेरिका ने इन टैंकर्स पर सवार 2 रूसी लोगों को रिहा भी कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन तनाव तो अभी भी बरकरार है। अमेरिका और रूस के बीच बने इस ताजा तनाव में यूरोप के नाटो देशों की एक्साइटमेंट से रूस चढ़ गया है और तभी उसने अपनी इस हाइपरसोनिक मिसाइल को यूक्रेन पर दागकर इन देशों को वार्निंग दी है। जिस जगह ये मिसाइल गिरी है वो पोलैंड या यूं कहूं कि नाटो बॉर्डर से केवल 40 मील की दूर पर है। ओरेशनिक के इस्तेमाल ने पूरे यूरोप में खलबली मचा दी है, या यूं कहें कि यूरोपियन देशों की हवा टाइट हो चुकी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ओरेशनिक को इंटरसेप्ट कर पाना उनके लिए नामुमकिन जैसा है। तो जिस मिसाइल से नाटो कंट्री से लेकर अमेरिका तक एक तरह से कहूं कि सहमा हुआ है, चलिए उस मिसाइल के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, यह है रूस की वो ओरेशनिक मिसाइल। यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि IRBM है। इसमें सॉलिड फ्यूल इंजन लगा है। इसमें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स लगे। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसमें एक नहीं बल्कि कई वॉरहेड्स होते हैं जो अलग अलग इलाकों पर, अलग अलग ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। यह कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है मिसाइल। इसकी स्पीड है 10 मैक यानी आवाज से 10 गुना। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर तक है। इसमें INS और ग्लोनास गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। 10 मैक की स्पीड ही इसे अनइंटरसेप्टेबल बना देती है दोस्तों। इसलिए दावा किया जाता है कि दुनिया में मौजूद कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंगेज नहीं कर सकता, फिर चाहे वो अमेरिका का ही क्यों ना हो। 5,500 किलोमीटर की रेंज और 10 मैक की स्पीड यानी रूस इस मिसाइल से यूरोप के किसी भी कोने को टारगेट बना सकता है।
10 मैक की स्पीड वाली यह हाइपरसोनिक मिसाइल रूस से दागे जाने के केवल 10 मिनट में ब्रिटेन को निशाना बना सकती है। इसी तरह फ्रांस, जर्मनी और दूसरे नाटो देश भी इस मिसाइल के 10 मिनट के दायरे में है। वहां 10 मिनट के अंदर यह मिसाइल तबाही की कहानी लिख सकती है। और यह बात ये देश भी अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि रूस पलक झपकते ही उन पर मौत की बारिश कर सकता है, जिससे बचने का फिलहाल उनके पास कोई उपाय नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस ने इस मिसाइल को पहली बार यूक्रेन पर दागा हो। इससे पहले नवंबर 2024 में भी रूस ने इसी मिसाइल से यूक्रेन के डिन्प्रो को टारगेट किया था, लेकिन तब निशाना केवल यूक्रेन था। लेकिन इस बार रूस ने निशाना तो यूक्रेन को बनाया ही, लेकिन उसका असल टारगेट नाटो था। तो अब देखते हैं कि रूस और अमेरिका नाटो का यह कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ जाता है और कितना ज्यादा बढ़ता है। जल्द मिलता हूं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।